गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज का विषय है अधूरे सुधार से विपत्ति। तो आइए हम वचन में देखते हैं, मत्ती 12 अध्याय वचन 43 से 45 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकाली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठ कर वहाँ वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम अधूरे सुधार से विपत्ति, इसके बारे में हम कई बार बाइबल पढ़े हैं, वचन भी पढ़े, जानते हैं। तो यहाँ इसके बारे में दिया कि जब एक विश्वासी नया विश्वासी जब प्रभु को जानता है, उसके पीछे चलने लगता है, संगति करता है, प्रार्थना करता है, चर्च में जाता है, कुछ समय जाते जाते क्या होता है, जो संसार है, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने जो रीति रिवाज करते आए थे वो उसमें चले जाता है। लोगों का ताना सुनना, लोग तुच्छ जानते बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। यानी उनका कहने का मतलब क्या था कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये धर्म छोड़ के तुम उस धर्म में चले गए। तो उस मनुष्य की दशा क्या होती है, जैसे कि हम प्रभु को जान गए और हम चलने लगे, चलते चलते क्या होता है कि आज बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में, अभिलाषाएं हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हमारा ध्यान जो है धीरे धीरे उधर आकर्षित होते जाता है। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ बताते कि अशुद्ध आत्मा क्या करती है, जब वो मनुष्य में से निकल जाती है, जब वो जाती है, ढूंढती है। ढूंढने का मतलब क्या है कि हमारा जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, संगति का जीवन, ये चीज़ नहीं है, उससे क्या है, हम दूर जा रहे हैं। तो वो क्या करती है और 7 आत्माओं को लेके आती है। कहने का मतलब कि हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा संगति दूरी हो गया, वचन भी हमारा पढ़ना वो भी कम हो गया, हर चीज़ कम हो गया, तो क्या करती है, धीरे 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 मनुष्य के अंदर बैठ जाती है। तो उसका ध्यान उस संसार की तरफ होता है। विपत्ति क्यों आती है मालूम है? विपत्ति की इसलिए आती है कि हम प्रभु में भी हैं और संसार में भी हैं। हम प्रभु को भी दर्जा दे रहे हैं, संसार को भी दे रहे हैं। बोलते हैं कि दोनों चीज़ हम नहीं कर सकते। विपत्ति इसको बोलते हैं कि हम चर्च में तो आ रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान इस संसार की तरफ है। ये लोगों को देखते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन वो होना चाहिए कि हमारे अंदर वो वचन रहना चाहिए, प्रार्थना का जीवन रहना चाहिए, संगति रहना चाहिए। बोलते अगर ये चीज़ हम करते हैं तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएगी, समस्या आएगी। जैसे कि प्रभु ने कहा ना कि तुम पवित्र मंदिर हो। हम क्या है, परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। तो उस मंदिर में हमें निर्णय लेना है कि पवित्र मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति रहे कि संसार की, ये चीज़ हमें निर्णय लेना है। बोलते हैं कि पवित्र मंदिर हमें, उसके अंदर परमेश्वर का वास होता है। तो हमें निर्णय लेना है उसके अंदर परमेश्वर का वास रहेगा कि संसार का। ये चीज़ हमें और आपको इस चीज़ से सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में अधूरा मन नहीं रहना चाहिए। अधूरे मन से क्या है,
हम दोनों तरफ लड़खड़ाते हैं, चलते हैं, तो हमारा मन सिर्फ परमेश्वर की तरफ रहना चाहिए, ताकि वचन से हमें और आपको जो भी सीखने को मिले, हमें हर दिन सीखना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन के द्वारा बातें गई, प्रभु यीशु आप सहायता मदद करना, और जो भी पिता परमेश्वर भाई बहन सुने उनके जीवन में काम करना, ताकि हमेशा तेरी संगति में बने रहें पिता परमेश्वर। चाहे जो भी कठिनाई, जो भी दुख तकलीफ आ जाए, ऐसी विनती में आराधना करता हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।